की नवी मुंबई सीट पर आपका स्वागत है। आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में हम पहुंच गए हैं मुंबई के जुड़वा शहर नवी मुंबई में। मुंबई की बढ़ती आबादी को देखकर नवी मुंबई को सजाया गया, बसाया गया। नवी मुंबई को विकसित करने की कोशिश 1972 से हो रही है। नवी मुंबई का महत्व अब और भी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुल गया है। ये कर्म भूमि है, ठाणे जिला कर्म भूमि है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। 2009 से लगातार वो यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप विधानसभा के नजरिए से देखिए तो बहुत बड़ा ये जिला है। लगभग 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें पिछली बार चुनाव में 2019 में अगर 8 सीटें बीजेपी की आई थी तो 5 शिवसेना की, यानी बोलबाला यहाँ पर एनडीए का रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये शिवसेना का गढ़ है। 2009 छोड़ दीजिए, शिवसेना ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीतती है। तो आइए चलते हैं एकनाथ शिंदे के गढ़ में, ये जानने जनता क्या सोच रही है। भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग अरे मैं तो वोट ही देगा नहीं, ये पूरा फोकट है। हाँ फिर देखो, एक को मैं इलेक्शन में वोट देता हूँ, वो क्या करता है, जीत के ना वो दूसरा पार्टी में चला जाता है, फिर फायदा क्या है? ये इधर का बहुत झोल है, फिर इधर से उधर। हाँ फिर सब 101 है ना, सब क्या आप लोग पूरा चोर है। आप लोग बताइए, आप लोग इलेक्शन पे क्या सोच रहे हैं, बताइए। मैम हमारे यहाँ तो देखिए, आज के टाइम देश की जरूरत तो है मोदी जी, और यहाँ पे हमारे लिए हमारा एक नेता है जो न्यू बॉम्बे का हम लोग शिल्पकार कहते हैं। अभी नाम तो हर जगह नहीं ले सकते, मगर आप समझ जाइए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, किसको जिताना, युति या आघाड़ी, किसको क्योंकि आज देश की जरूरत है मैम। देखो, देश के लिए तो इलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन जो अभी ये महायुति का चल रहा है, महायुति देश के लिए जरूरी है। लेकिन जो महायुति जो इधर से उधर से आ रहे लोगों के हिसाब से जो इलेक्शन लड़ रही है, वो हिसाब से महायुति का पूरा अलग से चल रहा है। क्या खाली सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लोग वोट मांग रहे हैं? इस टाइम पे तो नोटा का यूज ज्यादा होगा, क्योंकि आज देखो गणेश नाइक नवी मुंबई ने जो बनाया वो गणेश नाइक है, लेकिन गणेश नाइक आज उनके पक्ष पे रह गए, लेकिन उनका लड़का तुतारी में आ गया। तो फिर ये दो चीज के लिए क्या नजरिए से देखेगी? लोग नवी मुंबई में रहते, आयरोली में जॉब करते इधर, तो फिर क्या दो लेके घूमेंगे, इधर तुतारी इधर कमल? तो ये नहीं होना चाहिए था। और ये कौन कर रहा है? ये उन लोग नहीं कर रहे, ऊपर से सब चल रहा है, वो कुर्सी के लिए चल रहा है। तो इसको पहला बदलाव आना चाहिए देश में। ये जो इधर से उधर कर रहे हैं, आप लोग रिश्ता नहीं समझ पा रहे अब कि करना क्या है, कौन किधर चला गया। जैसे सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट है, वैसे हम लोग चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी स्टेबल गवर्नमेंट हो जाए। अभी क्या हो रहा है कि शिवसेना के 2 पक्ष है, राष्ट्रवादी के 2 पक्ष है। आदमी सोचे तो सोचे क्या, इधर जाए राइट हैंड में कमल रखे तो लेफ्ट हैंड में क्या रखे, मशाल रखे क्या तुतारी रखे? तो सब ये बताइए ना कि आप लोग असल सेना किसको मानते हैं, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? देखो, असल सेना मतलब देखो, एकनाथ शिंदे ने भी जितना किया है, बाला साहब ठाकरे थे उनके साथ में थे, वो बराबर है। बाद में उनके जो भी हिंदुत्ववादी धोरण थे उनको कुछ पसंद नहीं आए, लेकिन अपन ही उसको असल और नकली नाम देंगे तो जनता ही अपन कंफ्यूज कर रहे। जो एक पक्ष आज के डेट, क्या लग रहा है आपको, किस पर भरोसा होता है कि असल उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे का कौन है? बाला साहब ठाकरे का क्या था कि जनता के लिए काम करना चाहिए। जो जनता के लिए काम कर रहा है वो असली कौन है, कौन कर रहा है? अभी एकनाथ शिंदे का काम भी बहुत अच्छा है। देखो, असल उत्तराधिकारी तो खानदानी किसी को नहीं जाता है, राजकारण ये समाज के लिए होता है। तो उनके बाद उनका बेटा बेटेगा वो नहीं होना चाहिए। अगर अभी वो है, उनके बाद आदित्य आएगा, आदित्य के बाद और कोई उसका बेटा आएगा, वो नहीं होना चाहिए, और वो हर घर में नहीं होना, और परिवारवाद नहीं होनी चाहिए। आप लोग किसको मानते हैं असली सेना? देखिए, असली सेना आज का जो हमारे बाला साहेब ठाकरे का विचार को जो लेके चलेगा वो हमारे लिए कौन चल रहा है? अब तो 20 तारीख करीब है, अब तो वोट का टाइम आ गया, डिसाइड हो चुका है। जिसको हमारे दिल में बैठाना है वो हमारे दिल में बैठ चुके हैं। बिल्कुल लॉक कर लिया जी मैम, वो तो हो चुका है। आप लोग बताओ क्या सोच रहे हो चुनाव में भैया? नहीं, चुनाव में जो भी चल रहा है वो अच्छा है। शिवसेना के हिसाब से अभी जो एकनाथ शिंदे जो काम कर रहा है वो हिसाब से अच्छा ही चल रहा है। शिंदे सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं, अच्छा ही काम कर रहे हैं एकदम। हाँ, आपको क्या लगता है बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी किसको मानते हैं आप, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे? उद्धव साहब ठाकरे को, उद्धव साहब ठाकरे को मानता है। क्यों? कि उद्धव साहब ठाकरे ने जो लास्ट टाइम कोरोना में जो काम किया था उसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो जैसे कि महाराष्ट्र का जो कंडीशन था कोरोना काल के टाइम पे, अदर स्टेट में आपने देखा रहेगा और महाराष्ट्र के स्टेट में भी देखा रहेगा। एकनाथ शिंदे खराब है या काम नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, एकनाथ शिंदे भी अच्छा, एकनाथ शिंदे को भी हम मानते हैं, हम उद्धव साहब ठाकरे को भी मानते हैं, और हम गट ऐसा अलग अलग गट मानते ही नहीं है।
चुनाव चिन्ह अलग है, पार्टी अलग है, इलेक्शन है। आप बताओ कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, उनको बुलाइए। आइए आइए आप आओ। नो कमेंट। अच्छा, नो कमेंट वाले भी बहुत मिलते हैं महाराष्ट्र में। बहुत आसान नहीं है लोगों को खोजना। आपको क्या लगता है बाला साहब ठाकरे का, क्योंकि ठाणे आसपास के इलाके, कोंकण, ठाणे, ये शिवसेना का गढ़ रहा है, पहली बार अलग अलग लड़ रहे हैं। ये करती हैं। मैं इलेक्शन की वजह से पूछ रही हूँ कि आप लोग स्वरूप है, एक तो राजनीतिक, एक पौत्र विरासत के रूप में। तो विरासत के रूप में तो उद्धव ठाकरे हैं। राजनीतिक जो बाला साहब ठाकरे का जो मेन था हिंदुत्व, उसको जो है एक नाथ शिंदे लेकर के चल रहे हैं। बस दोनों दो अंतर है। पुत्र के रूप में तो वही होंगे अब, इसलिए राजनीतिक जो वो है वो एक नाथ शिंदे, जो वैचारिक चला गया उधर में वो है। वैचारिक रूप से आप कह रहे हैं बाला साहब के वो विरासत। हाँ हाँ। शिंदे सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, कर रही है ना, कर रही है, लेकिन वन साइडेड अगर शिंदे जी का काम देखेंगे तो अच्छा है, बट कॉम्बिनेशन में देखेंगे बीजेपी के साथ तो कहीं ऐसा लगता है कि ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है उनको। हाँ, लगता है। हाँ। क्या आपको जो शिंदे सरकार है वो आपको लगता है ठीक काम कर रही है या बदलना है? क्योंकि अब तो मतदान का टाइम आ गया। आपको युति जमता है कि आघाड़ी? मुझे शिंदे जमता है। शिंदे जी, अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके काम अच्छे हैं, भाजपा के काम भी अच्छे हैं। पहले टाइम में तो कांग्रेस को हम हमेशा देते आए, हमेशा। जब हम नादान थे, ना समझते, माँ बाप मतलब कांग्रेस को देते आए। लेकिन अब मुझे लगता है इनका बहुत अच्छा काम है, भाजपा का, भाजपा सरकार का। तो आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, फडणवीस को या शिंदे साहब? शिंदे साहब को। जी जी जी। आप बताओ, आप क्या सोचते हो? क्या शिंदे सरकार ठीक काम करी या बदलना है? बहुत अच्छा ही काम करते हैं। अच्छा काम है, हाँ तो आप युति को सपोर्ट करते हैं? हाँ, जो काम करेगा गवर्नमेंट। इधर जैसे इधर शिंदे साहब है, उधर उद्धव ठाकरे हैं, और शिवसेना में आप बाला साहब ठाकरे की विरासत, आपको लगता है किसको, कौन असली हकदार है? इतना ध्यान नहीं देते पॉलिटिक्स पे, लेकिन ठीक बाला साहब ठाकरे थे, वो ही सही थे। मतलब शिंदे साहब या उद्धव ठाकरे? शिंदे, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? उन्होंने खाली स्कीम्स को ये कर दिया है, बेसिकली प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो पा रहा है। He just put up the schemes, but what about this thing? I mean, rightfully to carry out, तो वो तो नहीं हो पा रहा है। जैसा अभी वो लाड़की बहन जो स्कीम्स ये किया है, वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? वो फंड्स जो है वो डाइवर्ट किए हुए बेसिकली फ्रॉम द पेंशन स्कीम्स वगैरह।